गायत्री प्रजापति को रिहा करो, गायत्री प्रजापति को रिहा करो, कोमल बहन को न्याय दो, कोमल बहन को न्याय दो। भारतीय चमार महासभा ने उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में प्रदर्शन कर विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। भारतीय चमार महासभा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की रिहाई और प्रतापगढ़ की कोमल सरोज कांड को लेकर न्याय की मांग की है। महासभा का कहना है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति 4 वर्षों से जेल में हैं। उनका मामला न्यायिक अनियमितताओं और राजनीतिक साजिश से घिरा हुआ है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा कर मानवीय आधार पर रिहाई और निष्पक्ष पुनर्विचार की मांग की है। वहीं कोमल सरोज के साथ हुई अमानवीय घटना पर महासभा ने उच्च स्तरीय न्यायिक जांच, दोषियों को कड़ी सजा और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता व पुनर्वास की मांग की है। महासभा ने प्रशासन से मांग की है कि मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो ताकि शीघ्र न्याय मिल सके। महासभा ने स्पष्ट किया कि यदि इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो दलित समाज ही नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र की साख पर प्रश्न होगा। कोमल बहन को न्याय दो, कोमल बहन को न्याय दो, कोमल बहन को न्याय दो। विजय राणा चमार जिंदाबाद, विजय राणा चमार जिंदाबाद। विजय भाई संघर्ष करो, विजय भैया संघर्ष करो, विजय भाई संघर्ष करो। विजय राणा चमार जिंदाबाद, विजय राणा चमार जिंदाबाद। क्या नाम है, क्या पद है? भैया हमारा सुनील कुमार नाम है। सुनील जिला अध्यक्ष जिला प्रतापगढ़। और को लेकर के आज आप लोगों ने भैया यहाँ गायत्री प्रसाद जो है कि 4 साल से बंद है जेल में और उन्हीं के रिहा के जेल यहाँ धरना दिए हैं। और कोमल जो है, कोमल बहन जी को बलात्कार कर दीजिए गए रेप केस में जो है उनको सज़ा दिलाने के लिए जो है यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं और बस यही हमारी मांग है। मैं प्रदेश प्रवक्ता तिलकधारी एडवोकेट भारतीय चमार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राणा चमार के आह्वान पर जनपद प्रतापगढ़ में सुनील चमार के नेतृत्व में एक प्रदर्शन करके, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे थी गायत्री प्रसाद प्रजापति की रिहाई को लेकर के, और दूसरी हमारे इसी जनपद में एक कोमल सरोज थी जिनकी नृशंस हत्या की गई, उनके साथ रेप किया गया, उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। प्राइवेट नर्सिंग होम में वो काम करती थी, उसको लेकर के और कुछ लोकल स्तर की मांगे थी, उसको लेकर के हमारा ये प्रदर्शन आज था। और हमने अभी जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में जो वरिष्ठ अधिकारी आए थे, हमने उनको ज्ञापन दिया और ये मांग किया कि अगर ये मांगे जो हमने प्रमुख रूप से रखी हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति की रिहाई को लेकर के और कोमल सरोज के हत्यारों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका विचारण करा करके न्याय दिलाने के लिए, अगर ये नहीं होता है तो हम व्यापक पैमाने पर हर जनपद में, प्रदेश के हर जनपद में एक धरना प्रदर्शन विशाल रूप से करेंगे और सरकार की आंखें जो बंद हुई है उसको खोलने का काम करेंगे। इसके अलावा अन्य कोई मामले में? अन्य मांगे लोकल स्तर पर तमाम है। जैसे आपको बता दूं, खेत में पशु चर रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आपको बता दूं, प्राइवेट SC/ST एक्ट का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, SC/ST एक्ट में जो गलत तरीके से सजा नहीं हो रही है, उसका विचार सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसको भी हमारी मांगे थी, उसको जल्दी से जल्दी निपटारा कराया जाए। 5,000 कोर्ट में 5-7 हजार आपको बता दूं मुकदमे जो है वो भरमार है, और एक्ट के तहत जो पैसा मिलता है वो पैसा जो है 1 हफ्ते के अंदर उस पीड़ित पक्ष को दिया जाए, ये भी हमारी मांगी थी। गायत्री प्रसाद प्रजापति का जो मामला है, उस मामले को लेकर के इससे पहले भी आप लोगों ने उसको मांग रखी है या ये बढ़ेगा? इसके पहले भी हमने जनपद सुल्तानपुर में रखी थी और आज प्रतापगढ़ में रखी। इसके पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से और जनता की आवाज़ों को बुलंद करने के लिए सरकार को चेताया है कि देखिए, गायत्री प्रसाद प्रजापति जो है 4 साल से जेल में है। रिहाई जो है किसी व्यक्ति के अधिकार के रूप में रखी जाती है। जेल अपवाद है, जेल में रखा जाना तो अपवाद है। 4 साल से जेल में है। सरकार के पास इतना अधिकार है कि वो अपने राजनीतिक अगर अपने प्रयोग करना चाहे तो वो किसी भी समय जो है सारे मुकदमे वापस लेकर के उनको छोड़ सकती है। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गायत्री प्रसाद प्रजापति को जेल में रखा गया है, उनको रिहा नहीं कर रही है। अच्छा, एक मुकदमे में उनको जो है मान लीजिए बेल मिलती है तो दूसरा मुकदमा सरकार ठोक देती है, तो राजनीतिक षड्यंत्र ही तो है। गरीब शोषित समाज की आवाज को बुलंद करने वाले गायत्री प्रसाद प्रजापति थे, बैकवर्ड क्लास के वो प्रजापति जी थे, और उनको गलत तरीके से जेल में रखा गया है। सरकार उनको छोड़ नहीं रही, मुकदमे ठोक रही है उनके ऊपर। तो हमारी मांग है
कि उनको रिहा किया जाए। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है कि भाई मैंने पहले बताया कि अगर ये सरकार की हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंचती है, सरकार नहीं चेतती है, सरकार की आंखें नहीं खुलती है, तो हम व्यापक पैमाने पर प्रदेश के हर जनपद में व्यापक रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतापगढ़।